चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे के टॉपिक को समझते हैं। कल मैंने आप लोगों को एस्किरेशन की डेफिनेशन और आप लोगों ने एस्किरेटरी प्रोडक्ट कौन कौन से अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक आपने देखी कल, और कल इनके बारे में हमने समझ लिया है। आज का टॉपिक आगे का क्या है ज़रा देखते हैं। चलिए, तो सभी लोग एनसीईआरटी की बुक को ज़रा निकाल ले हैं और उसमें ज़रा समझेंगे। तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को एस्किरेशन की डेफिनेशन और क्या समझाया था, एनिमल्स ऑन द एस्किरेटरी मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। बताओ कौन कौन से बताए थे, अमोनोटैलिक और बताओ यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। चलिए, इसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक समझेंगे उसको देखते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा एस्किरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। एस्किरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स में जो एस्किरेटरी ऑर्गन है उनको अपन को समझना है। तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में भी दिया है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है अपन उस चीज़ को समझते हैं। चलिए, एस्किरेटरी ऑर्गन सबसे पहले आप लोगों को ज़रा बता दें कि जो एनसीईआरटी है उसमें दिया है। ज़रा एक मिनट रुको, एनसीईआरटी को किताब को देखो ज़रा। चलो सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक को निकाल लें और आप ज़रा देखेंगे इसके अंदर जो टॉपिक दिया है, ज़रा देखो इसके अंदर दिया है, तो ज़रा सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एस्किरेटरी स्ट्रक्चर। एनिमल किंगडम क्या बोला, एनिमल किंगडम, जंतु जगत बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जंतु जगत। तो ये सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम का क्या किया, सर्वे। तो प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एस्किरेटरी स्ट्रक्चर, इनमें उपस्थित होती हैं विभिन्न प्रकार के एस्किरेटरी स्ट्रक्चर। चलो आगे देखो, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, ठीक है, अधिकांश किसकी बात कर रहे हैं अपन, इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकी की। किसकी बात कर रहे हैं, अकशेरुकी की। आगे देखें, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है, और यह संरचना कैसी है भैया, कैसी है, सिंपल संरचना, वो मतलब सिंपल ट्यूबुलर, सरल नलिकाकार। क्या बोलेंगे, सरल नलिकाकार। तो बताइए, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म वियर वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी। क्या बोलेंगे, किडनी। आपको मालूम है इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट जो अकशेरुकी हैं, ठीक है, इनमें सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और जो वर्टिब्रेट है कशेरुकी एनिमल, वर्टिब्रेट एनिमल, क्योंकि एनिमल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताओ जरा, वर्टिब्रेट एनिमल और इनवर्टिब्रेट एनिमल। जो इनवर्टिब्रेट एनिमल है इनमें सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और जो वर्टिब्रेट एनिमल है इनके अंदर क्या लगा है बुक के अंदर, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे कि किडनी। कौन है भैया, किडनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जरा, चलो जरा देखो किताब के अंदर क्या लिखा है, सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन, मतलब कुछ, ठीक है, कुछ संरचना यहाँ पे मेंशन की गई हैं। क्या की गई हैं, मेंशन। तो जरा देखें, सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, क्या देखेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया, या इनका एक और नाम है प्लेम सेल। क्या बोलेंगे, प्लेम सेल। द एस्किरेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटिहेल्मिंथिस, या प्लेट बॉम्ब, प्लेट बॉम्ब को चपटे क्रमी बोलते हैं, या प्लेनेरिया, क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया आता है इसके अंदर। इसमें और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, रोटीपर्स और सम एनिलिडा, और भैया सेपेलोकॉडेट, एम्पीऑक्सिस। कौन है भैया, एम्पीऑक्सिस। एक काम करते हैं, इसके अपन एक टेबल बना देते हैं बोर्ड पर, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो लाओ देखते हैं, लाओ चलिए। चलिए अब आप लोग जरा देखें इधर, एस्किरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एस्किरेटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लेम सेल भी बोलते हैं इनको अपन। एनसीईआरटी में जो एस्किरेटरी ऑर्गन दिए अपन उन्हीं को पढ़ रहे हैं, पेपर में यही आएंगे, समझ पा रहे हैं। चाहे आप नीट का पेपर दो, चाहे एम्स का पेपर दो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे आप सीबीएसई वाले बच्चे हो, चाहे एमपी बोर्ड वाले बच्चे हो। इसमें प्लेटिहेल्मिंथिस फाइलम का नाम है,
इन्हें प्लेट बॉम्ब भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इसमें कौन है, प्लेनेरिया, रोटीपर्स, सम एनिलिडा और भी है कुछ। सिपेलोकॉर्डेट में कौन है, एम्पियोक्सिस। इन सब के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। अब हमारा इसमें लिखा क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया करते क्या है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। मतलब जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं वो प्राथमिक रूप से किससे संबंधित होते हैं, आयनिक मतलब आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लूइड मतलब होता है तरल, द्रव। इनका वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम को क्या करना, रेगुलेशन करना, नियमन करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन एनिमल के अंदर। तो जो प्लेटीहेल्मिंथस तो पाइलम का नाम है, इन्हें प्लेट बॉम्ब भी कहते हैं क्योंकि इसमें चपटे जीव आते हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो प्लेनेरिया है, इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होगा, समझ गए। प्लेनेरिया एनिमल में कौन होंगी, प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे। तो प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरीली कंसर्न है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेशन करना। इसलिए दोनों को मिला के, आयनिक वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम को दोनों को मिला के बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करना। क्या करना, ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आप ये टर्म यूज कर दें तब भी काम चल जाएगा। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरली फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। अब आप आ जाइए नेफ्रिडिया में, किस में आ जाइए, नेफ्रिडिया में। इसमें अर्थबॉम्ब, समझ पा रहे हैं आप, केचुआ और अदर एनिलिडा भी आते हैं। और इसमें एनिलिडा में जो दिया है, किताब में दिया है, इसके बारे में जरा मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सुने। किताब में क्या लिखा है, किताब से आपको बताया तो मैं लिखा नहीं है मैंने, जरा सुने। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थबॉम्ब एंड अदर एनिलिडा। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, इसमें भी वही लिखा है। और दूसरा है मेलपीजियन ट्यूबिल्स, देखो जरा, इसमें कौन है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। कौन है भैया, कॉकरोच। इंसेक्ट तो और भी हैं। और मेलपीजियन ट्यूबिल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, क्यों जो मेलपीजियन ट्यूबिल्स हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट को भी क्या करती हैं, रिमूव करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन भी करती हैं। क्या करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में जानते हो आयनिक और फ्लूइड के वॉल्यूम को रेगुलेट करती हैं, समझ पा रहे हैं। अगला क्या दिया है, एंटीनल ग्लैंड, जिनको अपन ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, और ये क्रिस्चियंस लाइक जैसे प्रॉन, झींगा, क्या बोलते हैं इसको अपन, झींगा, इनमें ये देखने को मिलती हैं। तो एक किताब में हमारे में यही लिखा है, जरा हमने समझ लिया इनको। आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जब बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट। देखो सीधा आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, फ्लेम सेल हैं, जो आपको मिलेंगे। बताओ किस किस में, बताओ, प्लेटीहेल्मिंथस, इन्हें प्लेट बॉम्ब भी कहते हैं, बोलो, प्लेनेरिया, रोटीपर्स, कुछ एनिलिडा, सेफेलोकॉर्डेट में कौन है, एम्पियोक्सिस। क्या काम है इनका, प्राइम लिखा ही, देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, समझ गए, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का काम करना है किसको, प्रोटोनेफ्रिडिया को। इसमें नेफ्रिडिया मैंने अर्थवर्म, केचुआ बता दिया, अदर एनिलिडा में इसमें जो नाइट्रोजनी वेस्ट है उनको रिमूव करना इसका मेन काम है। और आयनिक और जो होते हैं, आयनिक और फ्लूइड होते हैं, उसके वॉल्यूम को भी रेगुलेशन करना, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन करना। मेलपीजियन ट्यूबिल्स इंसेक्ट में जैसे कि इंक्लूड है कॉकरोच, आपको मालूम, इसमें भी आयनिक, चाहे वो आपका फ्लूइड, उनका वॉल्यूम को रेगुलेट करना, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन करना, नाइट्रोजनी वेस्ट को रिमूव करना। इसमें एंटीनल ग्लैंड जो हैं, ग्रीन ग्लैंड है, ये भी क्या करते हैं, इसमें ये किसमें देखने को, क्रिस्चियन जैसे लाइक जैसे कौन, प्रॉन, झींगा, इसमें वो आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, और नाइट्रोजनी जो वेस्ट है उसको रिमूव करना। ये भैया एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, जो नोट्स में तो ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन हमने एनसीईआरटी में जो दिए उन्हीं को कवर किया, उन्हीं को समझा है, समझ पा रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ फटाफट जल्दी से। चलिए अब हम लोग जरा जो अगला टॉपिक होगा किताब के अंदर वो जरा सुने। देखिए हमने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा जाए उसको जरा सुन लें। बिल्कुल क्लास एक कंटिन्यूस चल रही है,
टॉपिक को हम लगातार जो समझ रहे हैं, और ज़रा सुने ध्यान से। अब हमारा थोड़ा सा तरीका बदलने वाला है। और जैसे हमारे कृष्णा जी हंस रहे हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा मजाक से पढ़ा दिया करो तो आपको लोग पसंद करेंगे। पसंद तो लोग आज भी कर रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप कैसा भी पढ़ाओ, आपकी आवाज़ वॉइस क्लियर होनी चाहिए, और जो हम लिख रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। चाहे देखकर पढ़ाओ, चाहे मोबाइल से देख के पढ़ाओ, बच्चे को आप तरीके से समझा सकें, वही टीचर है, वही उसी टीचर में टैलेंट है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या समझेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनी वगैरह की बात चालू हो गई है, समझ पा रहे आप? तो चलिए एक बार मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करता हूं, पूछता हूं, जरा चलो मेरी तरफ देखो। चलो बताइए, पहले आप जी बताइए, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्लियर है क्या? पहले बताओ। पहले आपने जो नाइट्रोजीनस बेस्ड है उनको समझ लिया, कौन कौन से बताओ जरा। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, तीनों के फॉर्मूले भी आपने समझ लिए, आपने एग्जाम्पल भी समझ लिए। अब आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी समझ लिया। एक बात ध्यान रखना, जो सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये मिलते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल में, और जो कॉम्प्लेक्स, क्या बोला मैंने? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, किडनी, ये मिलती है आपको किस में? वर्टिब्रेट एनिमल में। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, समझ गए? ये मिलेंगे आपको वर्टिब्रेट एनिमल में। एनसीईआरटी में ये बात मेंशन की गई है, तो ज़रा ध्यान से सुने, आपको क्लियर हो गया होगा। इनकी मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, लेकिन आपको बता दी मैंने, क्योंकि एक मेन बात यहाँ लिख दी मैंने कि कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो, वो फ्लूइड और आयनिक का जो वॉल्यूम उसको रेगुलेट करता है, और जो नाइट्रोजनी बेस्ड होता है उसको रिमूव करता है। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर आप ऐसे नहीं बोल पा रहे हो आयनिक फ्लूइड का वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, तो आप डायरेक्ट बोल दो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या समझेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस जो वीडियो को आप इसमें इतना ही रहने दो। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा आपका। समझ पा रहे हैं आप? चलिए।